मेरे को ये बताओ कि हम मुर्दाबाद किसको बोले? खाली आपने इरिगेशन के फ्लड कंट्रोल के ठेकेदारों से कमीशनें लेनी होती है, इसलिए आप यहाँ पे दरिया को पक्का नहीं करते। 2-2 करोड़ रुपया 2 बार अमित शाह जम्मू कश्मीर में आए, 2-2 करोड़ रुपया किसानों को एमएलए को दे गए थे। कहाँ है वो 2-2 करोड़ रुपया? किस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा है? फोटोग्राफी चाहे तभी की हो, लेकिन दिखा देना चुनाव में। टेंडर वो उसमें डालेंगे क्रेट पानी में। पानी में अभी पता नहीं वो राम जी का कोई पत्थर होगा जो पानी के ऊपर तरेगा तो उसके ऊपर क्रेट बांध देंगे। बाकी हमारे को तो लगता नहीं बंद वो क्रेट काम करेगा। अभी भी चल रहा है काम। अफसर कहते हैं इनको, यार फाइल रेडी कर, फाइल पूरी कर, बाकी टेंशन नहीं ले। मतलब जैसे आपने अनक पहनी है ना, इसको हरा शीशा डलवा देना कि आपको चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आएगी। जब इलेक्शन हो जाती है, जीत जाते हैं, फिर इनके ये चेंज कर देते हैं, चिट्टे शीशों वाली लगा देते हैं, फिर सच्चाई नजर आती है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये खबर उन लोगों के लिए है जो रोटी खाते हैं, चावल दाल सब्जी रोटी। ये खबर उन लोगों के लिए जो रोटी खाते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ वो लगती है जो किसान उसको लगाता है फसल को, उनकी ज़मीन उनकी फसल कैसे उगती है, वो जो खाना आप अपनी थाली में परोसते हैं अपने परिवार के लिए, उसके लिए कितनी मेहनत होती है। और स्पेशली ये कहूँगा कि शहर के अंदर लोग, क्योंकि वहाँ पे फसल नहीं उगाई जाती, ना ही लोगों के पास ज़मीन रहती है। किसान फसल उगाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इस बार उस फसल का रेट अच्छा जाएगा, हमारी कमाई अच्छी होगी। पर उनके पीछे जो मुसीबतें, जो आपकी प्लेट थाली में जो है खाना बनता है वो रखा जाता है, जो आप खाते हैं, उसके पीछे का संघर्ष क्या है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। किसान किस तरह से उस फसल को, उन चावलों को, उन रोटी को, उन दाल सब्जी को आपके तक किस तरह पहुँचाता है। मैं परगवाल क्षेत्र में हूँ जहाँ किसान जो है आज एकत्रित हो चुके हैं और कारण है वो इनसे ही जानूंगा। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम काली सिंह मनास, पंचायत गुड़ा मनासा। जी। आज बहुत सारे लोग आप एकत्रित हुए हैं। कुछ लोग ये भी टिप्पणी करेंगे कि 10-15 लोग हैं, है तो ये भी किसान ही, जिनका दुख वही व्यक्त करेगा। जी, क्या कारण हो गया आज जो हम मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है? और वैसे तो मुझे समझ आ रही है कि ये फ्लड का जो है वो सामने सामने दिख रहा है अपनी जुबानी से। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के किसान प्रधान हमारे भारत प्रिय का बहुत ही थैंक्स बोलूँगा कि वो हमारे बीच में आए और हमारे किसानों की जो दुख दर्द हैं वो उन्होंने सुने। ये कांग्रेस के हैं, हमारे भाई हैं, परगवाल के रहने वाले हैं। किसान का बेटा हमेशा किसान का दुख दर्द ही समझता है। क्या बीजेपी का प्रेसिडेंट किसान मोर्चे का अभी तक नहीं पहुंचा कोई भी? साहब आज के इस चैनल के माध्यम से पक्का दौड़ते हुए आएंगे वो, लेकिन हमारा भाई है जो फर्स्ट कितना कीचड़ था, 1 किलोमीटर तक इनको चल इस साइड में आना पड़ा। अभी फ्लड आया, काम करवाया, टेंडर लगाए ठेकेदार के, किसका फर्ज है पूछना? हमारे एमएलए विधायक भगत मोहन लाल जी का फर्ज है पूछना कि काम कब शुरू हुआ सर? एक काम मई में शुरू हुआ था, मेरे को तो पहले लगा नहीं क्योंकि अभी भी काम नीचे चल रहा है। अच्छा, चल रहा है अभी भी वो टेंडर वो उसमें डालेंगे क्रेट पानी में। पानी में अभी पता नहीं वो राम जी का कोई पत्थर होगा जो पानी के ऊपर तरेगा तो उसके ऊपर क्रेट बांध देंगे। बाकी हमारे को तो लगता नहीं बंद वो क्रेट काम करेगा। अभी भी चल रहा है काम। जहाँ इसके नीचे इन्होंने, ये नहीं पता मेरे को कितना क्रेट इनको ठेकेदार को टेंडर में मिला कि कितना क्रेट डालना है। वो मैं पहले बोला भी वो डिपार्टमेंट को पता होता है किस ठेकेदार को मैंने कितना काम दिया है और कितना काम करना है। जहाँ पर काम से काम अगर 4 क्रेट डाल देते ना तो ये पूरे गांव की जितनी ज़मीन खराब हो रही ना ये बच जानी थी, फसल बच जाती है। विधायक साहब का काम था इसको देखना। पिछले साल भी यही हालात थे इस क्षेत्र के। हालात इससे भी बेहतर थे। जो हमने कणक भी जो पीछे कणक बिजोई थी उस टाइम भी हमारे को 5-5 फीट मिट्टी जो है जहाँ से निकाल के दाएं बाएं फेंकनी पड़ी। ये खड्डा भी मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट खड्डा होगा जहाँ से लेकर वहाँ तक। एक किसान बेचारा ट्रैक्टर के साथ पूरा दिन लग जाएगा। क्या उसको हक नहीं है गवर्नमेंट को उसको मुआवजा देना? उसका फसल भी चला गया, जो उसकी खेत की मिट्टी वो भी चली गई, जो दाएं बाएं पड़ेगी वो भी चला गई। ये गरीब है, इसका खेत है, कितना दुख होता है इसको। ट्रैक्टर से बुआई कर रहा है, पूरा परिवार इसने पालना है। आज तक
फ्लड महकमे की वजह से हर साल हमारे को यही देखना पड़ता है। और कोई भी डिपार्टमेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि उनका फर्ज है इसको चेक करना। अभी तक कोई सूद लेने पहुंचा है? वैसे तो सभी को पता ही होगा कि पानी जो है बाढ़ आया, अभी देवीपुर में ज़मीन लोगों की बह गई। खबर तो लग चुकी है, जितने भी क्षेत्र हैं, तो कोई पहुंचा है दौरा करने? कल यहाँ पे? हमारे तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने देखा, उनके देखते देखते ही कम से कम ही 2 फीट पानी जो है उस रोड पे था। वो एक्टिविटी रोड की बंद हो चुकी थी। उन्होंने जो गरजाल गांव के लोग थे उनको भी अपील की कि बाहर आओ, लेकिन वो लोग जाएं कहाँ? घर छोड़ के कौन जाना चाहता है? कहाँ जाएंगे वो? एक दिन रहेंगे दूसरे घर, 2 दिन रहेंगे, आना तो दोबारा अपने घर में ही है। पशु हैं, बाकी और घर का सामान है, कहाँ छोड़ के जाएंगे? हर साल मैं तो देख रहा हूँ कि 2014 से मेरे को यही नजर आ रहा है, यही नजर आ रहा है, हर साल बाढ़ आती है। हर साल आप बात रखते हैं, हर बार हर साल मीडिया आता है, पिछली बार भी इतना मीडिया आया, दायक भी आए, सारे आते हैं, जहाँ पर वादे बड़े बड़े करके चले जाते हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इतना पैसा लाया, इतना पैसा लाया। हमारे को ये नहीं पता चलता कि पैसा गया कहाँ है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई किसानों के बीच में आके कोई पूछो उनको भी कैसे काम होना चाहिए। अगर ये किसान को इकट्ठा किया होता, कहीं जनता का दरबार गुड़ा पंचायत में लगा होता, मैं आपके माध्यम से भी नहीं, मैं कई बार बोला मैंने कि जनता का दरबार होना चाहिए हर महीने। जनता को पूछना चाहिए कि बांध कहाँ बांधना है। ठेकेदार को टेंडर दे दिया जम्मू लेके, ठेकेदार आ गया कश्मीर से, उसको क्या पता टेंडर कहाँ लगाना। मैंने 100 ट्राली पत्थर उसने दरिया से निकाला, बाकी जहाँ से तोड़ के बांध को तोड़ के उसने इसको बांध के पास चला गया जी। मैं कोई पूछने वाला आया ही नहीं, मेरा हमारे सामने तो किसी ने नहीं पूछा, इधर कोई नहीं आया। आज हमारे अगर हम ना बोलें तो हमारा दिल दुखता है। डिपार्टमेंट का कोई खड़े होकर यहाँ काम नहीं कोई करवाता नहीं था? आया, हमने तो देखा नहीं है। और ना बोले तो फिर भी हमारा दिल दुखता है। अगर बोलने पे भी हमारे को पीछे से उंगली करने वाले बहुत आएंगे कि ये बोल रहा है। नहीं बोलने का यही नतीजा आज। अगर हम पूरे इकट्ठे होकर इधर धरना देते और हाय हाय बोलते, अभी मेरे को ये बताओ कि हम मुर्दाबाद किसको बोलें? परेशान बहुत हैं, बहुत परेशान है किसान। ज़्यादा दुखी मत करो किसान को, क्योंकि आपको पता है कि 20,000 रुपया 1 किले के ऊपर खर्च आता है। 20,000 रुपया 1 किले के ऊपर, और फसल कितनी निकलेगी? 25,000 की। अभी इसमें 25,000 छोड़ के 5,000 की निकलेगी, वो गरीब कहाँ जाएगा? तो जनाब, ये इसलिए मैंने आपको कहा, जिस खाने को आप थाली में रख के खाते हैं, वो खाना किस तरह तैयार होता है, उसकी फसल किस तरह तैयार होती है। किसान आज परेशान है। ये परेशानी सिर्फ किसान की नहीं, मैं समझता हूँ कि ये परेशानी आप लोगों की भी होगी। जहाँ जहाँ बाढ़ आती है, अगर वहाँ फसल नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपकी जेब पे भी उसका फ़र्क पड़ता है। वो भारतप्रिय जी, आप यहाँ पहुँचे हैं, देखने पहुँचे हैं, लोगों की सूद ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप भी किसान ही हैं। किस तरह से देखते हैं कि ये जो पिछले साल भी फ्लड आया, आश्वासन, वादे, यहाँ के चक्कर, ना जाने कितना तो पेट्रोल खर्च हो गया होगा, कितनी गाड़ियाँ आई थी, कितने लोग आए थे, पर आज फिर वही हालात। देखिए, मैं जो समझता हूँ, एक ऊपर भगवान है, और उसके बाद अगर धरती पे किसी अन्नदाता का कोई दर्जा है तो वो किसान है। भगवान के बाद अगर कोई है जो हमारा पेट पालता है, हमारी रोजी रोटी का साधन है, तो वो किसान है। तो मेरे नज़र में किसान का दर्जा भगवान के बराबर है। और जो लोग इनके ऊपर झूठी पॉलिटिक्स करते हैं, इनको झूठे आश्वासन देते हैं, उनको नर्क में भी जगह जो नहीं मिलेगी, ये बात मैं आपको कहता हूँ। मैं एक सच्चाई पे चलने वाला इंसान हूँ। मैंने कभी भी पॉलिटिक्स नहीं की है। मैंने हमेशा गरीब के दर्द को अपना दर्द समझा है। मैं चाहता कांग्रेस में वो बहुत सारे विंग थे, यूथ कांग्रेस थी, ये था वो था, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चुना, क्योंकि ये सच्ची सेवा है। अभी पिछले दिनों मैंने वहाँ पे नहरें बंद थी, जहाँ पे मनियाल जी MLA जीते हैं, वहाँ पे मैंने आंदोलन किया और वहाँ पे नहरों का पानी खुलाया। और उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी अखबारों में कि ये चिनाब दरिया का स्तर इस बार जो डैम में कम है, इसलिए नहरों में पानी नहीं पहुँच पा रहा। अब मेरे को लगता है फ्लड कंट्रोल वालों को एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ेगी, जैसे वो कर रहे हैं कि पानी ज़्यादा हो गया तो दरिया के किनारे से भाग जाओ। हर साल ये दिक्कत आती है, हर साल हम किसान जो है रोते हैं, हर साल हमारा दर्द कोई नहीं जानता, खाली एक झूठी हमदर्दी करने के लिए आते हैं और अपनी सियासी रोटियां सेक के यहाँ से एक दौरा करते हैं। मिनिस्टर MLA सियासी रोटियां सेक के यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप हालात देख रहे हैं। ये आज बरसात में ये जो टेंडर हुआ, ये 6 महीने पहले, साल पहले होता, और कोई ऐसा ठेकेदार होता जो किसानों के दर्द को समझता और ग्राउंड में जाके
यहाँ पे एक्चुअल में काम होता है। जैसे अभी आपको काली मनास ने बताया कि कोई यहाँ पे हमारी सुध बुध लेने वाला नहीं आया। मैं इन चीज़ों को देखते रहता हूँ। अभी दूसरा चैनल मेरे से इंटरव्यू ले रहा था, वो कह रहे थे कनेक्टिविटी। आप 2-4 दिन में वेट कीजिए, फिर कनेक्टिविटी टूट जाएगी, क्योंकि अभी भी वहाँ पे पक्के पुल नहीं बने जो इस पिछले। बात को तो लेके विधानसभा में भी बात हुई, विधायक जी ने कहा था कि वहाँ की कनेक्टिविटी टूट गई है, पानी भर गया है, साल हो गया। फिर उन्होंने बात की, लेकिन विधायक बनने से पहले सब लोग, मैं एक पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं कर रहा, जो कोई भी लीडर जो वादे पब्लिक से बनने से पहले करता है, अगर एक्चुअल में वो 50% भी अपने वादों पे खरा उतर जाए तो मेरे को यकीन है कि वो दोबारा हारेगा नहीं। ये झूठ की सियासत करते हैं। और मैं अपने लोगों से भी अपील करता हूं कि आप किसी जातिवाद के नाम पर या किसी भाई भतीजा के नाम के ऊपर कभी किसी को वोट ना दें। उस इंसान को वोट दें जो आपके दर्द को वाकई में जानता हो। अगर हमारे इलाके का एक भी इलेक्टेड लीडर यहाँ पे आज से 2 या 3 महीने पहले दौरा कर गया होता दरिया का, अपने साथ पूरे डिपार्टमेंट को लाता, चाहे वो दरिया का ये वाला एरिया चाहे दरिया का वो वाला एरिया, तो मुझे यकीन था कि ये चैनलाइज हो जाता। मैं आपसे बात एक कहना चाहता हूँ, आप देखिए अखनूर वाला जो पुल है उसके पीछे आप दरिया को नजर मारें तो वो एक नहर की शेप में आ रहा है, क्योंकि दोनों सारे पहाड़ है, कोई नुकसान नहीं होता। अखनूर वाले पुल से लेके पाकिस्तान के बॉर्डर तक 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। अब हर साल जो है करोड़ों के पत्थर, करोड़ों की तारें, करोड़ों की लेबर खर्च करते हैं, क्या उसको पक्का नहीं आप चैनलाइज कर सकते? अगर आप इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बना रहे हैं कश्मीर तक, वहां तक, अमृतसर से लेके वहां तक हाईवे बन रहे हैं आपके, यार हम गरीब किसानों ने आपका क्या बिगाड़ा है? खाली आपने इरिगेशन के, फ्लड कंट्रोल के ठेकेदारों से कमीशनें लेनी होती हैं, इसलिए आप यहाँ पे दरिया को पक्का नहीं करते, क्योंकि ये आपकी सोर्स ऑफ इनकम है। जो भी कोई लीडर जीता है वो यहाँ पे पक्के दरिया को चैनलाइज करने की बात नहीं करता, वो हमेशा पत्थर वाले क्रेड क्यों डालता है? सीमेंट, जैसे हमारी नहर रणबीर कनाल दोनों साइड से सीमेंटेड है, क्या उसके बाहर पानी जाता है? नहीं जाता ना, लाइव एग्जाम्पल है। तो अब इसको भी नहर की शेप दीजिए ना, ऊंचे ऊंचे सीमेंट की वॉल्स उठाइए, 16 किलोमीटर एरिया, कौन सा ज्यादा एरिया, इसको पक्का करो, सारे इलाके सेफ हो जाएंगे। उल्टा इसके किनारे किनारे सारी लैंड जो मालकी लैंड लोगों की वही है। और आपको सबसे बड़ा जुल्म बताता हूं, चाहे सरकारें कोई रही हो, किसी पार्टी की रही हो, कोई भी जीता हो, उन्होंने आज तक क्या दरिया के किनारे बसने वाले लोगों की जो जमीनें बह गई, क्या उनको मुआवजा दिया? क्या आप लोगों को भी मुआवजा मिला दरिया के लोगों को? उनके दरिया के ऊपर जो पटवारी है वो रिकॉर्ड चढ़ा देता है, ये जगह दरिया की हो गई, दरिया सुपुर्द, इस पे आप कोई काम नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी माल की जमीन दरिया सुपुर्द हो गई, उससे पहले आप कंपनसेशन दीजिए। अगर रिंग रोड के किसान को 4 गुना मुआवजा देती है कंपनी, तो यहाँ पे बांध, जो बॉर्डर के ऊपर बांध बंधा है परगोवाल एरिया में, उसको 4 गुना मुआवजा क्यों नहीं? जो पोस्टों में डिफेंस में जमीनें आई है उसको 4 गुना मुआवजा क्यों नहीं? अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट को जमीन देते हैं तो सरकारी नौकरी लगती है, अगर पीएचई के ट्यूबवेल के लिए हम जमीन देते हैं सरकारी नौकरी लगती है, अगर हेल्थ के लिए हम जमीन देते हैं तो सरकारी नौकरी लगती है। तो जिन लोगों की जमीनें डिफेंस में आई है जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से में, उन बच्चों को नौकरियां क्यों नहीं दी जाती? उनके लिए भी नौकरियां जो देनी चाहिए आप लोगों को। उन्होंने पाप किए हैं। हर साल हमारा जो परगवाल है, खोड़ है, पलावाला, कोई भी बॉर्डर का क्षेत्र है, वो पाकिस्तान की गोलाबारी का निशाना बनता है। वो दरिया का, खाली मैं चिनाब की बात नहीं कर रहा, मैं जम्मू कश्मीर किसान कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते पूरे जम्मू कश्मीर में जो दरिया में बसने वाले लोग हैं, बॉर्डर पे बसने वाले लोग हैं, आपके पास गवर्नमेंट लैंड है लाखों करोड़ों कनाल के हिसाब से, आपके पास फॉरेस्ट लैंड है लाखों करोड़ों हिसाब के कनाल के हिसाब से, आप लोगों को वो जमीन दें। वो जमीन भी हमारे महाराजा की दी हुई जमीन है, फॉरेस्ट को, रेवेन्यू को। महाराजा हरि सिंह की खरीदी हुई स्टेट है ये, किसी के बाप की स्टेट नहीं है। और उसी महाराजा की जमीन में से हमारे को सेफर प्लेसेस के ऊपर जो है 10-10 मरले के प्लॉट, और उसके अंदर बेटर हेल्थ की सुविधाएं, बेटर एजुकेशन की सुविधाएं, बेटर वहां पे सारी सुविधाएं हमें दी जाएं, राशन डिपो वहां पे खोले जाएं, और हमारे बच्चों को पूरी फैसिलिटीज जो है बॉर्डर पे और दरिया के किनारे बच्चों को रहने वालों को देनी चाहिए। बड़ा गुस्सा लग रहे हैं आप, बड़े गुस्से में लग रहे हैं कि किसान की जो फसल खराब हो गई, ज़मीन बह गई, कई वर्षों से वो बहती आई है।
गुस्सा आ रहा है, क्या कहेंगे? जो हर बार वादे, हर बार चाहे वो एनसी की सरकार है, चाहे वो एलजी प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन डीसी जम्मू है, क्या कहेंगे इन लोगों को? मेरे को गुस्सा नहीं है। अगर आप कहे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अंदर से, मेरा जो दिल है इस समय रो रहा है। मैं अपनी आंखों में आंसू नहीं निकाल रहा, लेकिन मेरे दिल में जो आंसू अपने किसान भाइयों के लिए हैं। चीफ मिनिस्टर, चाहे वो हमारा कोलिशन पार्टनर है, हमने उससे साफ कह दिया कांग्रेस के लोगों ने कि हम तब तक आपकी सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक आपसे मिनिस्ट्री नहीं लेंगे, जब तक हमारे महाराजा की स्टेट को यहाँ पे स्टेटहुड नहीं दिया जाता, तब तक हमारा कोई भी आदमी जो मिनिस्ट्री नहीं लेगा जम्मू कश्मीर का, जम्मू का, कांग्रेस का। और दूसरा, मैं किसान का बेटा हूं, सारे लोग जानते हैं, किसान का बेटा हूं, किसान का दर्द जानता हूं। अभी 1 किलोमीटर हम इस दलदल में चल के यहाँ पे आए हैं, सिर्फ आपको यह दिखाने के लिए कि इनका कसूर नहीं। पिछले साल फ्लड में जो इनकी जमीन बह गई, उस जमीन का इनको मुआवजा अभी तक नहीं मिला। 2-2 करोड़ रुपया 2 बार अमित शाह जम्मू कश्मीर में आए, 2-2 करोड़ रुपया किसानों को, एमएलए को दे गए थे। कहाँ है वो 2-2 करोड़ रुपया? किस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा है? इतनी घोषणाएं उन्होंने की। इनके वहां से मध्य प्रदेश से जो सेंटर के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, वो यहाँ पे आए, उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे यहाँ पे पैकेजेस दी। कोई पैकेज आज तक हमें ये नहीं मिली। सब स्टैंडर्ड बीज यहाँ पे आता है। कोई एक मुझे पूरे एरिया में एक बाग बता दीजिए जो हॉर्टिकल्चर ने लगाया है यहाँ पे। कोई एक खेत मुझे बता दीजिए फ्लोरिकल्चर ने लगाया है। कोई एक मुझे डेयरी फार्म बता दीजिए जो एनिमल हस्बेंड्री ने यहाँ पे लगाया है। कोई एक आदमी हमें बता दीजिए 4th क्लासेस गवर्नमेंट ने परगवाल एरिया में लगाया, अखनूर में लगाया है। कोई भी नौकरियां नहीं हमारे नौजवानों को। हमारी सरकारें डेली वेजर लगाती थी, चाहे थोड़े पैसे ही, उन डेली वेजर्स को ये रेगुलराइज नहीं कर पाए। इतनी निकम्मी इनकी जो यहाँ पे स्कीम्स है। पीछे आप जरा नजर मारिए, देखिए यहाँ पे अगर ये चैनलाइज हुआ होता, यहाँ पे बांध बंधा होता अगर, तो आज हमें ये नुकसान नहीं होता, आज हम इस दलदल में नहीं खड़े होते। ये इतनी जगह खुली थी, ये जगह खुली है और यहाँ से पानी एंटर किया अंदर, और खाली एक जगह पे ऐसी जगह नहीं है, 5-6 ऐसे सिरे यहाँ पे हैं जहाँ से पानी अंदर घुसता है और हमारे रोड तक यहाँ पे पानी। इस जगह क्यों छोड़ दिया सर? नेग्लिजेंस, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रशासन के साथ मिले हुए लोग हैं, गवर्नमेंट के साथ मिले हुए लोग हैं, कोई यहाँ पे काम नहीं। आप मुझे बताइए, यहाँ से उठ के बाहरली स्टेट का आके ठेकेदार यहाँ पे काम करेगा क्या? हमारे लोकल लड़कों के कार्ड नहीं बन सकते? मैं कहता हूँ बांध का सारा काम लोकल लोगों को देना चाहिए। अगर इस गांव में बांध है तो यहाँ के लोकल 5 ठेकेदारों को काम देना चाहिए कि लोग उनको पूछ सकें कि भाई काली ये ठेका तेरे पास था, भाई संदोखे ये ठेका तेरे पास था, ये बांध कैसे टूटा? ये गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि लोकल, जिस पंचायत में बांध है वहां के लोकल ठेकेदार को ठेका दे कि हम उसको पकड़ सके। ये ठेका देते हैं पंजाब के आदमी को, ये ठेका देते हैं हरियाणा के आदमी को, जम्मू कश्मीर के लोगों को ठेका दो। लोकल पंचायत को ये ग्रेड वाले काम दिए जाएं तो हमारे को इसका फायदा होगा। क्या कहना चाहिए? आज भी हमारे लोकल जो ठेकेदार हैं उत्तम सिंह परवाल के, उन्होंने 100 ज्वाल में बांध बांधा हुआ है। अब जाते टाइम देख के जाना, वो बांध इतना ज़बरदस्त है और देखने लायक है। यानी आपका कहना है कि लोकल शख्स को पता होता है कि कहाँ कितना काम कहाँ करना करना है और कितने क्रेड पड़ने हैं, कहाँ से पत्थर निकालना है। मैं पहले बोलता हूँ कि जो बाहर का ठेकेदार है उसने अपने क्रेड लेने हैं कि मेरे को 200 क्रेड मिला, मैंने इसको कवर करना है, बस खत्म। फॉर्मेलिटियाँ करनी है, फॉर्मेलिटियाँ करनी है। फोटोग्राफी कहीं और, फोटोग्राफी चाहे तभी की हो, लेकिन दिखा देना चुनाव में। अफसर कहते हैं इनको, यार फाइल रेडी कर, फाइल पूरी कर, बाकी टेंशन नहीं ले। अगर इधर ही विधायक हमारे आए होते तो जो पीछे इसके ऊपर बजरा होता है, इसकी सपोर्ट दी होती तो आज ये बांध भी बच सकता था। देखो मिट्टी है पीछे, बांध खाली है, अगर इसको बजरे से इसको सपोर्ट की होती, जहाँ उसको सेशन पैसा किया होता, ज़्यादा नहीं बोलता, कुछ ना कुछ किया होता तो ये बांध बच सकता था। लेकिन इसको उन्होंने बहने के लिए छोड़ा है, बाद में देखेंगे। अभी 2-3 साल पड़े हैं, काम चलते रहेगा। 2-3 शंभू जी, साल मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अगर अभी तेज बारिश शुरू हो जाए और 2 गेट ये खोल दें तो हम जहाँ पे खड़े हैं ना इस समय, नहीं जाता। वहां से वापस नहीं जा सकते हम। अच्छा, जहाँ पे हम खड़े हैं वहां से हम वापस नहीं जा सकते, इतना तेज पानी आ जाएगा। हम अपनी लाइफ रिस्क में, आप मीडिया वालों का हम शुक्रगुजार हैं कि आप अपनी लाइफ रिस्क में डाल के यहाँ पे खड़े हो। इस समय हम आपके शुक्रगुजार हैं दोनों के। लेकिन समझना चाहिए कि जब आप वोट मांगने जाते हो ना,
तो तब हरियाण के आप डलवा देते हो सबको। हरियाण को का मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब जैसे आपने ऐनक पहनी है ना, इसको हरा शीशा डलवा देना कि आपको चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आएगी, है ना। तो जब इलेक्शन हो जाती है, जीत जाते हैं, फिर इनके ये चेंज कर देते हैं, चिट्टे शीशों वाले लगा देते हैं, फिर सच्चाई नजर आती है। बात समझ आई आपको? तो ये हरियाण के लगाते हैं लोगों को उस टाइम पे, हरियाली हरियाली हर नजर। जैसे कोई बाबा वो कहता है जा तेरे घर बेटा होगा, जो आया जो तेरे घर बेटा होगा, कम से कम 10 को तो होगा ना। तो ये उस तरह के लीडर हैं हमारे इधर, समझ गए आप बात? अभी आना चाहिए ना यहाँ पे। आम जनता देख रही है आपको, किसान देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ के नहीं, आपको पूरे देश के किसान देख रहे हैं। और वो हर शख्स जो हर घर में खाना बनाता है, वो माँ जो खाना बनाती है अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, वो सब देख रहे हैं कि आप किसान लोग जो हैं कितने परेशान हैं, किन मुसीबतों से जूझ के जो है वो खाना, जो चावल रोटी, जो गेहूँ, फसलें जितनी भी हैं, वो उनके प्लेटों तक पहुँचती है। क्या कहेंगे? वो जब दुकान पे जाते हैं ना बड़े बड़े मॉल में, तो उधर 10 गुत्थियाँ लगी होती हैं, आशीर्वाद, पी मार्का, सर्वेश्वर, वो खाली ब्रांड देखते हैं। वो ब्रांड के अंदर जो आटा होता है ना, वो आटा इन लोगों के खून पसीने का बनाया आटा होता है। ये अपनी जान यहाँ पे मारते हैं, उसके बाद वो आपके घर में पहुँचता है। इसलिए बड़े लोग फंडिंग करते हैं इसको उसको। मैं चाहता हूँ कि जो सीमा के पास जो किसान, गरीब किसान रहता है, गवर्नमेंट के लिए आप सब लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके हमारे इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि गरीब किसान की आवाज़ उन लोगों के कानों तक पहुँचे जो अपने एसी कमरों में सोए हुए हैं जीतने के बाद, और यहाँ का हाल जो जान सकें। तो जनाब, ये परगवाल क्षेत्र में हूँ। भारत प्रिय जी जो जम्मू कश्मीर के किसान के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो आज यहाँ सूद लेने के लिए पहुँचे हुए थे और किसान परेशान है। पिछले साल भी इसी तरह का फ्लड आपने देखा। आश्वासन दिए गए थे कि इस बार जो है इसको प्रॉपर चैनलाइज किया जाएगा, चिनाब रिवर को कंट्रोल किया जाएगा, एक दिशा दी जाएगी ताकि किसानों की ज़मीन ना बह जाए, किसानों की फसल ना बह जाए, कोई नुकसान ना हो। पर इस वर्ष की आपको बता दूं, अभी जो बरसात के मात्र 3 दिन ही शायद बारिश हुई है। अब कितनी लंबी ये बारिशें हैं, पूरी बरसात अभी बाकी है। अब आने वाले दिनों में किस तरह के हालात यहाँ होंगे, किस तरह की फसलें, अभी ये जो क्षेत्र बताया कि पता ना जाने कितना पानी जो है पीछे जो है भर चुका है। अब जब जैसे जैसे ये चिनाब का पानी जल स्तर बढ़ता जाएगा, उस तरह ये ना जाने कितना क्षेत्र अपनी चपेट में लेगा। और किसान जो है अपने लिए आवाज़ उठा रहा है, अपनी मांग के लिए। और मांग क्या है कि फसल जो उन्होंने लगानी है, आपके तक पहुंचानी है, आपकी प्लेट तक पहुंचानी है, उसको बचाने के लिए कोई समाधान कर दीजिए। चाहे वो भाजपा के लोग हैं, चाहे वो एनसी के लोग हैं, चाहे वो एलजी प्रशासन है, चाहे डीसी जम्मू, वो कोई तो इनकी ज़मीन को बचा लीजिए, कोई तो इनकी बात को सुन लीजिए। अब वीडियो आप लोगों ने शेयर करना है, जिनके थालियों में ये खाना पहुंचता है, जो फसलें आपके घर तक पहुंचती हैं, उन किसान भाइयों के लिए आपको अपने कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर देनी है कि क्या इनका समाधान होगा, क्या आने वाले दिनों में इनकी ज़मीनें बचेंगी या फिर सुपुर्दनामा हो जाएंगी इस चिनाब के दरिया की। कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को साझा करिएगा ताकि ये आवाज़ जो है, किसान भाइयों की आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनके तक पहुँचे। एनसी सरकार जो है, उनके जो फ्लड कंट्रोल मिनिस्टर हैं उनके तक पहुँचे, और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो भी यहाँ आए और देखे कि अब क्या इन लोगों का करना है, जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई किस तरह से होगी। वीडियो साझा करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।